हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमन चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब, कुकी ट्राइब के बारे में। आप सभी ने कुकी ट्राइब का नाम रिसेंटली सुना होगा, क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में एथनिकल वायलेंसेस चल रही हैं मतई कम्युनिटी और कुकी ट्राइब के बीच में। अब वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि मणिपुर जो वायलेंस है उसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है और उसके रिसेंट में होने के, इस तरह से होने के क्या रीजंस हैं। तो वो जाके आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा, हमने वीडियो पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि ये जो मतई ट्राइब है या मतई कम्युनिटी है जो ट्राइब स्टेटस के लिए लड़ रही है, इसका एंशियंट रिलीजन क्या था। तो सना माही रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा था, तब मतई ट्राइब के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अब हम फाइनली बात करेंगे कुकी ट्राइब के बारे में। ये कुकी ट्राइब कौन है, ये लोग कौन है, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है, क्या इनका कल्चर है, क्या इनका रिलीजन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा। अगर बात हो रही है मतई ट्राइब की, तो वो मेनली आपको मणिपुर में मिलेगी। लेकिन अगर कुकी ट्राइब की बात हो रही है तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के। अरुणाचल को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी ये जो स्टेट आपको नजर आ रहे हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी के अंदर आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। और ना केवल हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बल्कि यहाँ से आपको पता है इधर क्या लगता है, म्यांमार। म्यांमार जो देश है, यहाँ पे भी कुकी ट्राइब मिल जाती है। बांग्लादेश में भी आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुकी ट्राइब मिल जाएगी। और कुकी ट्राइब कोई एक ट्राइब नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स के समूह को यहाँ पे कुकी कह दिया जाता है। कई बार न्यू कुकीज, ओल्ड कुकीज, ये कई नाम इसको दिए जाते हैं। लेकिन क्या क्या इसके नाम है, वो नामांकन के ऊपर भी बात करेंगे और इन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो कुकी लोग जो हैं वो एक एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जिसका एक अपना कल्चर होता है, अपना रिलीजन होता है, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी भाषा होती है। तो ये सभी चीजें मिलके एथनिकल ग्रुप बनाता है, एथनिक ग्रुप बनाते हैं। तो इसी को एथनिसिटी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्यों में मिलता है आपको। ये जो कुकी ट्राइब का ग्रुप है, यहाँ पे मणिपुर हो, नागालैंड हो, आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों में आपको नजर आ जाएगा, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक हिली ट्राइब है, यानी हिली रीजन्स में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जो हिली एरियाज हैं, एक आपको ये पता होगा कि ये जो राज्य हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े पहाड़ हैं। हिमालय की ये वाली जो रेंज है यहाँ तक जो आती है, इसके बड़े पहाड़ हैं। यहाँ पे अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। उन माउंटेन रेंजेस के बीच में कहीं कहीं वैलीज हैं और कहीं पहाड़ हैं, हिली एरियाज हैं। तो हिली एरियाज में ये ट्राइब्स मिलती हैं। मणिपुर में भी मैंने आपको बताया था कि मणिपुर का 90% हिस्सा जो है वो हिली है। ठीक है। और अंदर जो इम्फाल वाला क्षेत्र है, राजधानी वाला 10% क्षेत्र है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, स्पेशली वहाँ पे मतई कम्युनिटी रहती है, वो वैली वाला क्षेत्र है, इम्फाल वैली वाला क्षेत्र है। तो ये लोग जो इम्फाल वैली के चारों तरफ पहाड़ हैं, हिली रीजन है, उनमें ये पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, मणिपुर में भी और अलग अलग जगहों पे, जैसे नागा ट्राइब हो गई और ये कुकी ट्राइब हो गई, और ऐसे ही बहुत सारी ट्राइब्स हैं। उनके बारे में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते जाएंगे, तब आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी ट्राइब्स मिलती हैं। देश के अंदर आपको पता है 50 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जिनको ट्राइब का स्टेटस दे रखा है। उनमें से कुकी ट्राइब जो है, उसके अंदर कई ट्राइब आती है, क्योंकि कुकी एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कैसे है कि उस ट्राइब के अंदर अलग अलग वर्जन के अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं, छोटी सब ट्राइब्स मिलती हैं। उनकी अपने कल्चर हैं, अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो इस तरह से ये आपको नॉर्थ स्टेट के राज्य दिख रहे हैं, इनकी राजधानियां आपको नजर आ रही है। अरुणाचल की ईटानगर आपको नजर आ रही है। अरुणाचल की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कम्युनिटी नहीं मिलती है। कौन सी कम्युनिटी? कुकी कम्युनिटी नहीं मिलती है। बाकी आसाम वगैरह सब जगहों पे मिलती है, मेनली मणिपुर में, और आपको त्रिपुरा में नजर आएगी। इन जगहों पे मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में आपको मेनली नजर आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 50 से ज्यादा ट्राइब्स हैं और उनमें से एक ये है। और उनके इस कुकी कम्युनिटी के अंदर, एक कुकी जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर कई सारी ट्राइब्स हैं, आपको बता दिया मैंने। इनको म्यांमार के अंदर चिन कहा जाता है, चिन पीपल कहा जाता है। जैसे हम कुकी कम्युनिटी कह देते हैं, वहां पे इनको चिन कम्युनिटी कहा दिया जाता है। और मिजो के अंदर इनको मिजोरम के अंदर इनको मिजो पीपल कहा जाता है। और ये
कई जगहों पे आपको ऐसा नजर आएगा कि कुकी कम्युनिटी के आसपास की कुछ ट्राइब्स हैं जिनका ऐसा पता चलता है हमें उनके कल्चर से, उनके रहन सहन से, ट्रेडिशन से, कि ये पास्ट में कभी इनके एंसेस्टर्स जो है वो सेम रहे होंगे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जाने की वजह से उनके ऊपर उस जगह का, उस जियोग्राफी का, वहाँ के लोगों का जो प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे उनके डायलेक्ट भी बदल गए, उनके ट्रेडिशन और कल्चर में भी कुछ परिवर्तन आ गए। ऐसा कुकी कम्युनिटी में भी हुआ है जब उनके रिलीजियस चेंजेस आए। आज के समय कुकी कम्युनिटी में मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को अपना रखे हैं, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपनाया, लेकिन ये तो 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ है। तो उससे पहले भी उनका रिलीजन हुआ करता था, उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको लेकर अपग्रेडेशन कह दीजिए या इन्फ्लुएंस बोल दीजिए, वो होता ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर ट्राइब में होता है, ठीक है। तो ये चीज है। इनको कलेक्टिवली जू पीपल भी कहा जाता है। ये कुकी कम्युनिटी और इनके जो आसपास की कम्युनिटीज हैं जो इनसे संबंध रखती हैं या फिर उनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे, उनको जू पीपल कहा जाता है। और ये जू पीपल जो है आपको तिब्बतीन रीजन में भी मिलेंगे, आपको म्यांमार रीजन में भी मिलेंगे और आपके नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी मिलेंगे। तो शब्द जो है कुकी, उसकी बात करते हैं। कुकी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बंगाली लोगों ने करना शुरू किया था। जो लुसाई हिल जो है उसके जो आसपास के क्षेत्र में जो ट्राइब्स रहती थी उनको ये कुकी कहते थे। तो आपको पता है ये हमारा बंगाल हो गया, पहले तो बांग्लादेश था नहीं, बंगाल ही था। तो यहाँ पे सारा बंगाल हुआ करता था इधर, ठीक है। बहुत बड़ा बंगाल था, आज का वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार का, झारखंड का कुछ रीजन हो गया, आसाम तक ये फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। तो और वहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी, तो ये उनको कुकी बोलते थे। तो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो माउंटेन्स हैं उनको देखिए, यहाँ पे नागा हिल्स हैं और यहाँ पे बैरेल रेंज है, और यहाँ पे मिजोरम के अंदर जो मिजो हिल्स है, यहीं पे आपको जो एक रेंज और नजर आएगी, उसके रेंज का नाम है लोसाई हिल्स। लोसाई हिल्स के आसपास के क्षेत्र में रहने वाली ट्राइब्स को ये लोग कुकी कहते थे। कौन? बंगाल वाले लोग, बंगालीज उसको कहते थे। जो बाद में इस शब्द का इस्तेमाल आगे चल के अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने कब किया? जब 1777 में चिटगांव में, चिटगांव कहाँ है? बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में है अभी तो, लेकिन बंगाल में था उस समय। तो चिटगांव के एक चीफ ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को ये कहा कि कुकी कम्युनिटी जो है वो उनके ऊपर बार बार हिली क्षेत्र से उनको नुकसान पहुंचा रही है, रेड डाल रही है, लूट खसोट कर रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे कुकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो कुकी कम्युनिटी बन गई। उसके कुकी शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने इनको नाम दिया, ब्रिटिशर्स ने इनको लुसाइज कह दिया। लुसाइज मतलब लुसाई हिल में रहने वाली ये जो ट्राइब्स थी इनको लुसाइज कह दिया, ठीक। बर्मा के लोग जो हैं, बर्मीज जो हैं, या जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वो इसको चिन्स कहने लग गए। तो ये नाम इसके अलग हो गए और कलेक्टिवली इनको जूमी या जू पीपल कहा जाने लग गया। अब बात ये है कि आज इनको हम कुकी कम्युनिटी सामान्य तौर पे कह देते हैं, लेकिन कुकी कम्युनिटी के अंदर कई सारी सब ट्राइब्स हैं। उसमें से लुसाई जो कम्युनिटी है आज के समय, लुसाई ट्राइब्स जो है, जो मणिपुर में है, वहां पे ये विवाद चल रहा है। मणिपुर के अंदर जो वायलेंसेस चल रही हैं वो लुसाई हिल्स के आसपास के जो कुकीज हैं, कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको कुकी कम्युनिटी कहा जाता है, और उसके अंदर आप उनको लुसाई कह सकते हैं, वो बात होगी। तो मैं आपको इस तरह से एक डायग्राम बना के बता दूं कि ये मान लो कुकी ट्राइब है। इस कुकी ट्राइब के अंदर कई छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, कई सारी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली। उनकी ज्योग्राफी की वजह से उनके नाम पड़ गए, हालांकि इनके कल्चर और ट्रेडिशन में काफी सिमिलरिटीज हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं डायलेक्ट वगैरह में। लेकिन उनमें से मान लो मणिपुर में जो रहने वाले कुकीज हैं, इनको क्या कह दिया जाएगा? लोसाई। मणिपुर और मिजोरम में, इस रेंज के आसपास के क्षेत्रों में लोसाइज रहते हैं और इनको ये कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें कि जो कुकी मणिपुर के अंदर रहते हैं, वैली वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको ओल्ड कुकी कहा जाता है। ओल्ड कुकी क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने समय से वहां पे रह रहे हैं, बहुत पहले से वहां पे आके बस गए थे और उन्होंने इम्फाल वैली के क्षेत्र में भी अपने घर वगैरह बसा लिए, तो उनको ओल्ड कुकी कह दिया जाता है, या सामान्य कुकी भी कह दिया जाता है। और बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं उनको हिली कुकी कह दिया जाता है, या न्यू कुकी कह दिया जाता है। तो इस तरह से चीजें इनके नाम पे पड़ गई। आज अगर आप बात करें, अगर एक रिपोर्ट आई थी, एन इंटेलिजेंट ब्रांच रिपोर्ट फ्रॉम 1907 से लेके अगर आप देखें तो रैल्टे, पाइट, थाडाऊ, लकेर, हमार, पोई ट्राइब्स, ये सारी जो ट्राइब है वो इसमें आप देखें तो कुकी कम्युनिटी के अंदर ही आ जाती है। उसी तरीके की ट्राइब्स हैं ये। तो इन सभी की अपनी भाषाएं हैं, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटीज भी हैं, लेकिन बेसिकली इनको लोसाइज और कुकी इस तरह से कह दिया जाता है, कुकी कह दिया जाता है सामान्यतः। तो एक उस तरीके का अम्ब्रेला टर्म बन जाता है। अगर हम बात करें इनके इतिहास की, तो प्राचीन काल से ये लोग थे तो सही, किसी क्षेत्र में तो थे ही,
अलग अलग समय पे इन्होंने माइग्रेशन किया है, लेकिन पहले के बारे में, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। किसी भी इतिहास के समय को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास वहां से शुरू होता है जब हमें रिटन में कोई एविडेंस मिल जाता है। उससे पहले जो हमें चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू मिलती हैं या किसी भी अवशेष के माध्यम से मिलती हैं या ओरल हिस्ट्री हमें मिलती है, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल जो थ्योरीज सजेस्ट करती हैं, वो ये कहती हैं कि तिब्बतो बर्मन जो ग्रुप था, तिब्बतो बर्मन ग्रुप कौन सा हो गया कि तिब्बत वाला जो रीजन है जिसको चाइना ने अनेक्स कर लिया था उसको, और अरुणाचल तक जो फैला हुआ था, फिर अरुणाचल हमारा भारत का हिस्सा हो गया और इधर बर्मा वाला जो रीजन हो गया, इस क्षेत्र को जो है, ये जो दोनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तिब्बत और बर्मा, इसको कह दिया जाता है तिब्बतो बर्मन रीजन, है ना। तो तिब्बतो बर्मन ग्रुप था ये, और ये मेनली माना जाता है कि ईस्टर्न हिमालय के अंदर, जो हिमालय का ईस्टर्न हिस्सा है और साउथ वेस्टर्न चाइना वाला जो हिस्सा है, वहां पे कहीं ओरिजिनेट हुए। लगभग इनका ये चांस सबसे ज्यादा माना जाता है, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज ये कहती हैं। उसके बाद ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कर गए।